तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है शुभम स्टडी क्लास। आप सबका स्वागत है दोस्तों। रुकजाना योजना एवं पूरक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अर्थशास्त्र विषय के, तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र से क्या आशय है? पूंजी आदि अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या से क्या आशय है? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इनका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र का दोष लिखिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, ये पाठ का नाम है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत तंत्र है, समझाइए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पासिंग मार्क्स में आपकी हेल्प करेंगे। और इसका भी पूंजीवादी अर्थशास्त्र की तीन व्यवस्था दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो परीक्षा में आता है, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। पूर्ण प्रतियोगिता से क्या आशय है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की दो विशेषता। दोस्तों ये दूसरा वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप पढ़ के ही जाइएगा परीक्षा में, पूरक परीक्षा में। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं लिखिए। समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को लिखिए दोस्तों, ये भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप। मूल प्रश्न है दोस्तों, वस्तु विनिमय क्या है? टिकाऊ वस्तु क्या है? बैंक किसे कहते हैं दोस्तों, इनका भी अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उपयोगिता को परिभाषित कीजिए। उपभोक्ता का अर्थ बताइए। कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा दोस्तों। आपके पासिंग मार्क्स ज़रूर आ जाएंगे, 40-50% बन जाएंगे आपके। मिश्रित अर्थव्यवस्था की तीन प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण लिखिए। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कारण लिखिए दोस्तों। उपभोक्ता वस्तु तथा पूंजीगत वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब ये राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रति व्यक्ति आय का अर्थ लिखिए। मांग का नियम लिखिए। पूरक वस्तु किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी लिखिए। मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रोफेसर सेल्यूलेसन के अनुसार समस्याएं लिखिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका प्रश्न नहीं है लेकिन उत्तर है। सामाजिक अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? अवसर लागत से क्या आशय है दोस्तों, ये तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न पक्का बैठेगा। आर्थिक का बजट किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बजट किसे कहते हैं? संतुलित बजट से क्या आशय है दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्प अधिकार किसे कहते हैं? द्वि अधिकार किसे कहते हैं दोस्तों, इन दोनों में डेफिनेटली एक न एक बैठेगा, इसलिए आप इन दोनों में से दोनों याद करके जाइएगा दोस्तों। आप प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं दोस्तों? अंत बजट किसे कहते हैं? घाटे का बजट किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी याद करके जाइएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में कौन अधिक बेहतर है दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र पर विश्लेषण निर्भरता समझाइए दोस्तों, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, कभी आ सकता है परीक्षा में। व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं गुण दोस्तों, ये भी आ सकता है परीक्षा में। पूरक बजट से आशय। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं दोस्तों? वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है? पूर्ति शब्द का अर्थ किसी दोस्तों, इसका उत्तर है तो प्रश्न है सर। सीमांत उत्पादन किसे कहते हैं? बाजार किसे कहते हैं दोस्तों, इनको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये पूर्ति शब्द का अर्थ लिखिए, ये 5 वाला प्रश्न, इसका प्रश्न ही बनेगा, पूर्ति शब्द का अर्थ लिखिए। उपयोगिता क्या है दोस्तों, ये भी मोस्ट प्रश्न है। और ये उपभोक्ता के बजट समूह से आप क्या समझते हैं? बजट रेखा क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। स्टॉक का अर्थ लिखिए, यह भी मोस्ट प्रश्न है।